हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि डार्क पैटर्न्स क्या होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डार्क पैटर्न्स के रिलेटेड एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस आया है। तो इस गाइडलाइंस में किन किन चीजों को जो है इस ड्राफ्ट में लिया गया है और किन किन चीजों को जो है डार्क पैटर्न्स में इंक्लूड किया गया है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप तमाम चीजें और तमाम पैटर्न्स जो एक्ट में है वो तमाम चीजें आप समझ सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न्स 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या-क्या जो है नए रूल्स और गाइडलाइंस आए हैं। सबसे पहले डार्क पैटर्न्स क्या होते हैं? देखिए, कई बार आप एज अ डिजिटल मार्केटर, एज अ कंज्यूमर आप बहुत सारे वेबसाइट्स पे विजिट करते हैं। जब आप बहुत सारे वेबसाइट पे विजिट करते हैं, तो कभी-कभी आपके वेबसाइट डिजाइनर्स एंड ऐप डेवलपर्स इस तरह का इंटरफेस बनाते हैं जो यूजर को कंफ्यूज कर देता है और वो जो चीज उसको नहीं चाहिए वो ऐड कर लेते हैं या इस तरह का अर्जेंसी उसमें क्रिएट कर देते हैं या इस तरह का जो है इंफॉर्मेशन उसमें देते हैं जिससे यूजर का डिसीजन चेंज हो जाता है, यानी यूजर के डिसीजन को डाइवर्ट कर देना। तो इस तरह की जो भी प्रैक्टिस जो यूजर के बगैर मर्जी के उसके जो है ज़हन को चेंज करना और उसके माइंड को डाइवर्ट करके उसके डिसीजन प्रोसेस को चेंज करने के प्रोसेस के जो पैटर्न्स यूज़ किए जाते हैं, इन पैटर्न्स को कहते हैं डार्क पैटर्न्स। और ये बहुत पुराने जो है टैक्टिक्स है। बहुत सारे मार्केटिंग बड़े और छोटे कंपनीज़ भी ये कॉमनली इस प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हैं, जिससे यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा होता है और बहुत बार यूजर जो चीज नहीं चाहिए वो भी जो है उस चीज को ले लेता है। तो ये डार्क पैटर्न्स के लिए अभी जो है इंडियन गवर्नमेंट ने तो इस डार्क पैटर्न्स को जो है कंट्रोल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो है गाइडलाइंस आए हैं, जो गाइडलाइंस को हम स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल में आपको बताऊंगा। तो ये डार्क पैटर्न्स में सबसे पहला डार्क पैटर्न है दोस्तों, फॉल्स अर्जेंसी। आपने बहुत बार कोई अगर आप कोर्स भी खरीदने गए होंगे कोई वेबसाइट पर, तो फॉल्स अर्जेंसी इस तरह से होती है दोस्तों, जो चीज वहां पर अवेलेबल है लेकिन ये इस तरह से जो है उसका इंटरफेस बनाया जाता है जिसमें आपको एक अर्जेंट एक्शन लेने की तरफ जो है आपके ज़हन को डाइवर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाएँगे, तो वहाँ पर अज़्यूम कीजिए कि वहाँ पर उनके पास ऑलरेडी 100 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वो वहाँ पर मेंशन करेंगे ओनली 2 प्रोडक्ट्स लेफ्ट इन द कार्ट। तो ये क्या होता है, फ़ॉल्स अर्जेंसी क्रिएट हो जाएगी, अरे भाई 2 ही है मुझे अब चाहिए। या बहुत बार आप देखे होंगे कई वेबसाइट्स पर ऑफर्स की जगह पर वो लोग लिखेंगे कि ऑफर, आप एक बार वेबसाइट प्रोडक्ट चेक कर लिया आपने, करने के बाद आप थोड़ा स्क्रॉल होते ही एक पॉपअप आ जाएगा, नीचे से एक छोटा सा टूल टिप आएगा और वो कहेगा ऑफर वैलिड ओनली फॉर 15 मिनट्स और वो टाइमर शुरू हो जाएगा। फिर आप एक 10 मिनट के बाद में जाकर रिफ्रेश कीजिए, वो फिर से 15 मिनट का टाइमर हो जाएगा। सो ये होता है फॉल्स अर्जेंसी। यहाँ पर देखिए, फॉल्स अर्जेंसी मीन्स falsely stating or implying the sense of urgency or scarcity so as to mislead the user into making an immediate purchase or take an immediate action which may lead to purchase। यानी मैं जैसे बताया, टाइम की अर्जेंसी बता सकते हैं या प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की अर्जेंसी बता सकते हैं, या बाज़ होटल्स वाले जो है रूम्स जब आप बुक करने जाते हैं तो पहले वो 2 फॉर एग्जांपल 5 होते हैं, थोड़ी देर के बाद वो जो है 1 हो जाता है और बोले ओनली 1 लेफ्ट, अभी आपको बुक करना है वरना वो भी चला जाएगा। तो इस तरह की फॉल्स अर्जेंसी को क्रिएट करने को कहते हैं। ये हमारा डार्क पैटर्न नंबर 1 है, जो है फॉल्स अर्जेंसी। ये जो है करने से मना किया जा रहा है। एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पर एक एक वेबसाइट पर यहाँ पर न्यू वीआईपी मेंबर्स एक्सक्लूसिव 2 स्टाइल्स फॉर 29.99 प्लस फ्री शिपिंग। लेकिन नीचे देखिए एक अर्जेंसी बनाई जा रही है, ऑफर एंड सेल ओके 0059.48, यानी अभी ये 1 आवर में ये जो है ऑफर चला जाएगा, आपको जल्द से जल्द बुक करना है। तो ये एग्जांपल है फॉल्स अर्जेंसी का। तो ये है सबसे पहला टैक्टिक। अगर आपने ये बहुत बार अपने जो है ब्राउज़िंग में देखा हो, तो कमेंट में लिखिए कि आपने कितने बार इस तरह की चीज़ों को अपने ब्राउज़िंग में देखा है। नंबर 2, इसको कहते हैं बास्केट स्नीकिंग। अब देखिए, इमेजिन कीजिए दोस्तों कि आप डीमार्ट को गए हैं। डीमार्ट में आपके कार्ट है और आपके कार्ट में आपको जो सामान चाहिए वो आपने रख लिया और आप डीमार्ट के जो है ना स्लोली-स्लोली आप आ रहे हैं, ठीक है? अब इमेजिन कीजिए, अगर आपके बास्केट में
किसी और ने आपको बगैर बगैर बताए कोई चीज़ उसमें इंसर्ट कर दी बास्केट में साइड से या ऊपर से उसने डाल दिया, आपने देखा भी नहीं। अब आप चेकआउट पे जाएँगे तो आप परेशान हो जाएँगे, ये प्रोडक्ट मैंने तो ऐड ही नहीं किया। कई बार ऐसा होता है अर्जेंसी में, चलो ठीक है, आप लेकर भी निकल जाते हैं। तो ये है बास्केट स्नीकिंग, यानी आपकी नॉलेज के बगैर या आपके आपके बगैर बोले उस पर्टिकुलर जो है कोई प्रोडक्ट को ऐड कर देना। यहाँ पर देखिए बास्केट स्नीकिंग मीन्स inclusion of additional items such as products, services, payments to charity, donation at the time of checkout from the platform। ये वो बहुत बार मैंने बहुत सारे फूड डिलीवरी ऐप्स में देखा है। जब हम फूड डिलीवर करते हैं ना, नीचे डोनेट टू दिस प्रोग्राम बोल के टिक ऑप्शन बाय डिफॉल्ट करके ₹1 ₹2 लगा देते हैं। भाई मैंने बोला ही नहीं है कि मुझे डोनेट करना है, लेकिन दे विल ऐड दैट ऑप्शन। इसको कहते हैं बास्केट स्नीकिंग, यानी आपकी इजाजत के बगैर जो है उसमें कोई प्रोडक्ट या सर्विस या कोई चैरिटी को ऐड करने को कहते हैं बास्केट स्नीकिंग। ये है डार्क पैटर्न नंबर 2। एग्जांपल देखिए, ये बहुत कॉमन है हमारे वेब होस्टिंग के एग्जांपल में। मैं एक कंपनी के पास डोमेन बुक करने जा रहा था, जहाँ पर मुझे 999 का डोमेन है, लेकिन देखिए वो ऑटोमैटिकली प्रोटेक्ट माय इन्फॉर्मेशन, ये ऑटोमैटिकली चेक करके इसके 499 अलग से ले रहे हैं। ये बेसिकली वो इस इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए डोमेन में, तो ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया, वो ऑटोमैटिक सेलेक्ट होकर 499। इसी तरह आप होस्टिंग खरीदने जाएँगे तो सिक्योरिटी वगैरह-वगैरह ऐड हो जाता है, और बहुत सारे लोग जिनको पता नहीं है वो खरीद लेते हैं। उसके बाद बोलते हैं सर ये मैंने ये भी खरीद लिया, तो उनसे फिर बात करके रिफंड करवा सकते हैं। तो ये होता है बास्केट स्नीकिंग, यानी डार्क पैटर्न नंबर 2। डार्क पैटर्न नंबर 3, कन्फर्म शेमिंग। कन्फर्म शेमिंग यानी देखिए, कन्फर्म शेमिंग मीन्स यूजिंग ए फ्रेज यानी एक सेंटेंस, वीडियो, ऑडियो और एनी अदर मीन्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ फियर और शेम और रिडिक्यूल और गिल्ट इन द माइंड ऑफ द यूजर। यानी ऐसा स्टेटमेंट लिखना या ऐसा वीडियो लिखना या ऐसा ऑडियो रखना जिससे यूजर को ना एक डर हो, या यूजर जो है शेम फील करे या रिडिक्यूल फील करे या गिल्टी फील करे। तो ये ऑप्शन को हम कहते हैं कंफर्म शेमिंग। अब एग्जांपल आप देखिए, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर एक वेबसाइट पे एक फॉर्म था, जहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए कंपाउंड योर वेल्थ उन्होंने लिखा, और ये कह रहे हैं कि भाई आप ईमेल सबमिट कीजिए। ठीक है, ईमेल सबमिट करना है, लेकिन मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है यस, काउंट मी इन, चलो मुझे ले लीजिए। अब यहाँ पे नो पर जब मैं क्लिक करने जा रहा हूँ ना, यहाँ पर देखिए नो, आई लव बीइंग पुअर, ये है जो है कंफर्म शेमिंग। यानी आपको यस और नो कहने के बजाय में क्या लिख रहा है वो, यस काउंट मी इन, और नो की जगह पे लिख रहा है आई लव बीइंग बीइंग पुअर। ये है। अच्छा, और एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। बहुत बार जब हम फ्लाइट बुकिंग करते हैं तो ये कंफर्म शेमिंग वहाँ पर भी होता है। कैसे होता है? अगर फ्लाइट आप बुक करने जा रहे हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन होगा इंश्योरेंस का, ठीक है? तो वहाँ पर टिक बॉक्स वो ऑटोमेटिकली लगा लेंगे। जब उसको हम रिमूव कर देंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, आई लाइक टू बी आई एम वेरी हैप्पी बीइंग अनसिक्योर्ड। यानी इंश्योरेंस करेंगे तो सिक्योर होगा, अनसिक्योर विदाउट इंश्योरेंस, तो यानी आपको शेमिंग दे रहे हैं, गिल्ट की फील भी। और समटाइम्स अगर हम कोई वेबसाइट पे बुक करने जाते हैं ना, तो वहाँ पर जो है वो एडिशनल कुछ प्रोडक्ट ऐड किए। प्रोडक्ट ऐड करने के बाद में बोले दिस ऑप्शन इज क्रिटिकल, डोंट यू वांट टू सेव योर बिजनेस, ऐसा एक ऑप्शन रखे, तो वो अगेन वहां पर आपको जो है शेमिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है हो सकता है आप यस पर क्लिक करते हैं। तो इसको कहते हैं कंफर्म शेमिंग। ऑप्शन नंबर 4, इसको कहते हैं फोर्स्ड एक्शन। देखिए, फोर्स्ड एक्शन मीन forcing a user into action that would require a user to buy any additional product or subscribe or sign up for unrelated service। यानी उसको जबरदस्ती करके जो है, फोर्स करके उसको जो है प्रोडक्ट या सर्विस या सब्सक्राइब में ऐड करना। फॉर एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पर आई एम नॉट, यहाँ पर एक फॉर्म है, तो ये फॉर्म के बाद इन्होंने क्या किया, एक चेक बॉक्स रख के I would like to join Backstage Pass and agree to terms and conditions to receive email and other promotional offers। अब एक पॉइंट यहाँ पर ये है, अगर आप ये अनचेक करेंगे ये साइन अप नहीं होगा, तो ये आपको कंपलसरी चेक करना पड़ेगा। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, दो चीजें ऐड कर दी है, एक तो टर्म्स एंड कंडीशंस, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने क्या ऐड किया है, यहाँ पर जो है उसके पास बैकस्टेज पास को जो है आप सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, जिससे आपको रिसीव, यहाँ पे देखिए टू रिसीव ईमेल्स एंड अदर प्रमोशनल ऑफर, यानी आप टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करने के पर आपको साथ ही साथ वो मेल्स भी करेंगे, प्रमोशनल ऑफर भी भेजेंगे। तो इसको कहते हैं फोर्स एक्शन। अगर आप वो नहीं लेंगे तो फॉर्म फिल नहीं होगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एक्शन, डार्क पैटर्न। नंबर 5, ये है सब्सक्रिप्शन ट्रैप। दोस्तों, इसका मेरे पास एग्जांपल स्क्रीन पर तो नहीं है, मैं आपको बताता हूं।
ये बहुत सारे जो है कंपनीज यूज करते हैं, स्पेशली जो फेक कंपनीज होते हैं वो यूज करते हैं। वो ये कि पहले तो वो आपको ट्रायल बेसिस पे जो है साइन अप करने के लिए कहेंगे, आप कर लेंगे। उसके बाद आपको पसंद नहीं आया तो आपको अभी एग्जिट लेना है। तो सबसे पहले तो वो ऑप्शन ईज़ी नहीं रखेंगे। सबसे पहले आपको एक पेज देंगे तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो और एक पेज पे जाएँगे। फिर वहाँ से आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फिर और एक पेज, यानी इतना मुश्किल आपके सब्सक्रिप्शन को बना देंगे कि आप बोलेंगे जान दे भई कंटिन्यू होने दीजिए। तो इस तरह से एग्ज़ाम्पल सब्सक्रिप्शन ट्रैप में ऑफ मेकिंग कैंसलेशन ऑफ पेड सब्सक्रिप्शन इम्पॉसिबल और कॉम्प्लेक्स और लेंथी प्रोसेस, वो भी है सब्सक्रिप्शन ट्रैप। हाइडिंग द कैंसलेशन ऑप्शन फॉर सब्सक्रिप्शन, forcing a user to provide payment details or authorization for auto debits for availing a free subscription, or making the instruction related to cancellation of subscription ambiguous, latent, confusing and cumbersome, यानी उसको बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर देने को सब्सक्रिप्शन ट्रैप कहते हैं। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है दोस्तों, जब मैं टूल्स वगैरह खरीदने जाता हूँ तो पहले तो वो कहते हैं फ्री ट्रायल, लेकिन जब हम जाते हैं तो वो अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स देते हैं। लेने के बाद में 7 दिन का ट्रायल देते हैं। अगर आपको कैंसल करना है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं उसको, ऑप्शंस इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि आप ये सोचेंगे कि मैं कैंसल करूँ या नहीं करूँ। उसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन ट्रैप। ये है डार्क पैटर्न नंबर 5। डार्क पैटर्न नंबर 6, इस पैटर्न का नाम है इंटरफेस इंटरफेरेंस, यानी means a design element that manipulates the user interface in ways, highlights certain specific information और obscure the other relevant information, यानी ऐसी चीज जो इंपॉर्टेंट है उसको छुपा देना, जो जरूरी नहीं है उसको हाईलाइट कर देना। इस तरह का जो इंटरफेस में चेंज होता है, जैसे एग्जांपल आप यहाँ पर देखिए, जब मैं चेकआउट कर रहा हूँ ये बास्केट से, तो यहाँ पर एक छोटा सा इन्फो है, मोर इन्फो, लेकिन वो अभी एक्चुअली हिडन में है। उसको ओपन करेंगे ना तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक चेक बॉक्स है जो आपने लिया भी नहीं था, यानी ये आपको हिडन में है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे चेक भी नहीं किया लेकिन वो ऑटोमेटिकली चेक है। तो इसको कहते हैं इंटरफेस इंटरफेरेंस। और एक ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, साइन अप फॉर सेव। यहाँ पर ये बॉक्स आएगा, कभी-कभी आपको छोटा कैंसल ऑप्शन बहुत छोटा देता है, वो अब ढूँढना पड़ेगा कहाँ पर है। उससे आप गलती से ऐड पर भी क्लिक करते हैं, तो वो भी एक काइंड ऑफ इंटरफेस इंटरफेरेंस है। और नीचे आप देखिए ना, आई लाइक पेइंग फुल प्राइस, ये एक्चुअली क्लिकेबल बटन है, ये क्लिकेबल है, लेकिन इसको वांटेडली उन्होंने डार्क कलर में दिया है, लाइट कलर में दिया है, ताकि आपको ये ना पता चले कि ये भी एक बटन है। तो आप गलती से यहीं पर क्लिक करेंगे, तो ये भी एक ऑप्शन है इंटरफेस इंटरफेरेंस का। इसका बाद है ऑप्शन नंबर 7, बेट एंड स्विच। इसमें बेट एंड स्विच मीन्स प्रैक्टिस ऑफ एडवर्टाइजिंग अ पर्टिकुलर आउटकम बेस्ड ऑन यूजर्स एक्शन बट डिसेप्टिवली सर्विंग एन अल्टरनेटिव आउटकम। यानी बेट एंड स्विच में क्या होता है दोस्तों, मैंने बहुत बार इस चीज को देखा है, फ्लाइट बुकिंग कंपनीज में बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। आप अगर मुझे हैदराबाद से मुंबई की फ्लाइट लेनी है और मुझे जो है ना सिंगल, यानी आई वांट नॉन स्टॉप फ्लाइट, तो मैं वो सेलेक्ट करने के बाद में ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा, तो वो एक ऑप्शन देंगे, मैं देखूंगा हाँ ये अच्छा ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर एक्चुअली एक प्राइस अलग रखेंगे और साथ ही साथ ऑप्शन जो हो चाहिए वो रहेगा। जैसे हम वो फाइनल पेज पे जाएंगे ना, वो ऑप्शन आएगा सॉरी द टिकट्स, आपको एक पॉपअप आ जाएगा, सॉरी द टिकट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर दिस, वी हैव अल्टरनेट रूट फॉर यू। आप देखते समझ जाना, अरे यार इन्होंने पहले आपको अट्रैक्ट किया उसके बाद स्विच कर रहे हैं अपने ऑफर को। एग्जांपल आप यहाँ पर देखिए, फ्लाइट्स टू कुबा, यहाँ पर एक छोटा सा प्राइस दिया है 299 फ्रॉम वेराडेरो, लेकिन जब आखिर में आप प्राइसिंग की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे देखिए 793 उसका एक्चुअल प्राइस हो गया है। यानी जब आप यहाँ पर बता रहे हैं $299 पर ले जा रहे हैं उसको अलग प्राइस। इसी तरह से कभी क्या होता है, आपको एक प्रोडक्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल अज्यूम कीजिए कि आपको एप्पल आईफोन प्रो चाहिए, तो आपने उस पर क्लिक किया, उनके पास नहीं है, तो वो जैसे वो जाएंगे ना तो वो ऑप्शन को चेंज करके दूसरा वाला ऑप्शन बताएंगे कि ये भी अवेलेबल है, या आपको कलर एक चाहिए था वो कलर नहीं है उनके पास, लेकिन वो पहले वेट करेंगे, उसके बाद जब वहां पे जाएंगे तो सॉरी दिस कलर इज नॉट अवेलेबल, डू यू वांट दिस। मजबूरी में आप खरीदते हैं। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे आप एक कलर के लिए जाते हैं तो वो कलर पहले बताता है, लेकिन जब आप फाइनल में जाते हैं ना चेकआउट में, वो ऑटोमेटिकली उस कलर को चेंज करके हमारे पास ये है, आप लेना है लीजिए वरना मत लीजिए। इस टेक्निक को कहते हैं बेट एंड स्विच। इसके बाद है ड्रिप प्राइसिंग। देखिए दोस्तों, ड्रिप प्राइसिंग यानी एलिमेंट्स ऑफ प्राइसेस आर नॉट रिवील्ड अपफ्रंट और रिवील्ड सरपेंटियसली विद इन द यूजर एक्सपीरियंस, यानी प्राइस पहले नहीं बताएंगे, पहले कम बताएंगे, उसके बाद अब जब आगे जाएंगे ना, वो खर्चा, ये कन्वीनियंस फी, वो कन्वीनियंस फी करके एक लंबा लिस्ट लगा के बड़ी प्राइस कर देंगे। जैसे एग्जांपल आप देखेंगे, फूड डिलीवरी में भी होता है, बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं ये लोग।
अब एक फूड आपने ऑर्डर किया, हैदराबादी बिरयानी आपने अगर ऑर्डर किया, तो क्लिक करिए उस पे रखे रहेगा 250। अब बोलेंगे 250 है, ठीक है। अब 250 क्लिक करेंगे, अब आप जाएँगे, तो वहाँ पर आता है टैक्सेस, फिर उसके बाद आते हैं आपके जो है डिलीवरी चार्जेस, फिर अदर चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस आकर वो 250 की चीज़ वहाँ पे लिस्ट हो जाती है 350। अब बोलते हैं कूपन ऐड करो, आपने कूपन ऐड किया, तो वो आता है सिर्फ़ जो प्राइस आपका है वही प्राइस आएगा। यानी थोड़ा बहुत डिलीवरी का खर्च कम होगा। यानी ड्रिप प्राइसिंग में होता ये है कि आपको बताता ही एक प्राइस है। यहाँ पर आप देखिए बेस रेट दिया है 248, माइलेज अनलिमिटेड और रेंटल ऑप्शन, इसके बाद देखिए फीस एंड टैक्सेस 56.8 डॉलर्स। यानी फीस और टैक्सेस वगैरह वो पहले ही बताना चाहिए, वो उसको हाइलाइट नहीं करेंगे, आगे जाने के बाद में उसको जो है हाइलाइट करेंगे। इसको कहते हैं ड्रिप प्राइसिंग, यानी एक ही बार ड्रिप यानी एक ही खतरा जिस तरह गिरता है ना, तो एक बार आपको तमाम नहीं देंगे, पहले एक प्राइस बताएंगे, उसके बाद और एक खतरा, उसके बाद और एक खतरा। इस तरह से जो है यूजर को बेवकूफ बनाया जाता है और उससे जो है कन्वर्जन लिया जाता है। इसके बाद है डिस्गाइज्ड एडवर्टाइजिंग। Disguised advertisement means the practice of posing, masking advertisement as other types of content, such as user-generated content or new articles or false advertisement। देखिए ये भी बहुत कॉमन है। अभी सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, बहुत लोगों ने इस तरह किया है। एक्चुअली वो प्रोडक्ट लाते हैं, वो एक एडवर्टाइजमेंट होता है, लेकिन ये ऐसे उसको बताते हैं विदाउट पेड टैग का ऑप्शन नहीं देकर, स्पॉन्सर का ऑप्शन नहीं देकर कि भाई ये प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन है। तो ये भी एक एग्जांपल ऑफ डिस्गाइज्ड एडवर्टाइजमेंट। और बहुत बार जो है आप न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा कि न्यूज़पेपर्स वाले भी बहुत सारे एड्स आर्टिकल लिखते हैं, वो होता है एडवर्टाइजमेंट, लेकिन उसको डिस्गाइज़ कर देते हैं, तो उसको कहते हैं डिस्गाइज्ड एडवर्टाइजमेंट डार्क पैटर्न। एग्जांपल ये देखिए, ये भी बहुत पॉपुलर है। अब जो भी डाउनलोड वेबसाइट्स पे आप जाएँगे ना, इस तरह का एक बॉक्स रहेगा, ये एक्चुअली एक एडवर्टाइजमेंट है। बहुत सारे लोग गलती से ये ग्रीन कलर के बटन को क्लिक करते हैं, समझते हैं भाई ये वीएलसी मीडिया प्लेयर का बटन है। नहीं, आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा वो डाउनलोड, ये है डिस्गाइज्ड एडवर्टाइजिंग एग्जांपल। और लास्ट वाला है दोस्तों, इसको कहते हैं नैगिंग। अब देखिए, नैगिंग शेल मीन्स अ डार्क पैटर्न ड्यू टू व्हिच यूजर फेस एन ओवरलोड ऑफ रिक्वेस्ट, information, options or interruptions unrelated to intended purchase of goods or services which disrupt the intended transaction। यहाँ पर आप कोई चीज देखना चाह रहे हैं ऐप या वेबसाइट में, उसमें इतने आपको ऑप्शंस लगा दिए जाएंगे या पॉपअप्स आना शुरू हो जाएंगे, जिससे आप जो करना चाह रहे हैं वो नहीं करेंगे, इनके पीछे ऑप्शंस को सेलेक्ट करते बैठ जाएंगे। ये एग्जांपल आप देखेंगे तो ये देखिए, कोई ऐप यूज कर रहे हैं फॉर ए प्रॉपर्टी और समथिंग, डोंट मिस आउट, स्टे ऑन टॉप ऑफ योर होम सर्च एंड गेट नोटिफाइड अबाउट होम्स यू विल लव, नॉट नाउ अलाउ। यानी बेसिकली यहाँ पे आइडिया ये है कि आप कुछ एक चीज देख रहे हैं तो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि भाई ये भी ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन है, जिससे आप जो है ओवरलोड होकर कंफ्यूज हो जाएंगे। इस मेथड को कहते हैं नैगिंग डार्क पैटर्न। तो ये है दोस्तों 10 डिफरेंट पैटर्न्स, मैंने आपकी सहूलियत के लिए विद एग्जांपल्स बताए हैं। तो इस तरह के पैटर्न्स को आप यूज मत कीजिए, क्योंकि अब गाइडलाइंस तो आए हैं, ये फाइनली एक्ट कब आएगा वो तो जो नोटिफिकेशन के बाद पता चलेगा। लेकिन इस तरह की जो है एक्टिविटीज करने से बेसिकली यूजर का एक्सपीरियंस बहुत खराब होता है। हाँ, हो सकता है सेल्स बढ़ते हैं, लेकिन यूजर का एक्सपीरियंस बहुत ही खराब होता है। तो इस तरह के पैटर्न्स को आप अपने वेबसाइट में अगर हो तो एलिमिनेट कर दीजिए। डोंट ट्राई टू यूज दिस डार्क पैटर्न्स इन योर वेबसाइट। उम्मीद है दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया कि इस पर्टिकुलर डार्क पैटर्न्स के मुताबिक जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने लाए हैं वो गाइडलाइंस ये हैं, और फ्यूचर में ये एक्ट की तरह भी बनेगा आफ्टर द फाइनल कंसल्टेशन फ्रॉम ऑल द रिक्वायर्ड पार्टीज। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।